लाइन हो गया। और हम रेक्टेंगल बनाते हैं, कैसा रेक्टेंगल बनता है। आर ई सी इंटर क्लिक कॉर्नर पॉइंट, आर ई सी इंटर क्लिक कॉर्नर पॉइंट। इसके बाद डायरेक्शन देके हम डी इंटर करेंगे। सबसे पहले लेंथ डालेंगे, लेंथ हमें कितना चाहिए वो लेंथ डालेंगे। जितना भी हमें लेंथ चाहिए वो लेंथ वैल्यू डाल के इंटर करेंगे। फिर विड्थ डालेंगे, इसका विड्थ कितना होगा, विड्थ वैल्यू डालेंगे और इंटर कर लेंगे। हमें एक 60x50 का रेक्टेंगल बन जाएगा। और सेकेंड कॉर्नर पॉइंट हमें ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, साइड में चाहिए, जिधर भी चाहिए हम वो सेकेंड कॉर्नर पॉइंट वो हमारा क्लिक कर लेंगे। इसको जूम करेंगे, जेड इंटर ई इंटर और जूम। ये हमारा जूम हो गया। हम ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं। एक और तरीका रेक्टेंगल बनाने के, आर ई सी इंटर करेंगे, क्लिक कॉर्नर पॉइंट, वैल्यू डालेंगे 60। फिर टैब, टैब जो हमारे कीबोर्ड के ऑप्शन में होते हैं वो टैब बटन दबाएंगे। इसके बाद से फिर इसका हमें विड्थ डालेंगे, विड्थ जितना है वो डाल के इंटर करेंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल आर बन जाएंगे। ये हमारा रेक्टेंगल जो है ये फुल्ली ज्वाइंट, क्या फुल्ली ज्वाइंट। अगर मुझे एक किसी एक लाइन को अगर हमें सेलेक्ट करना हो तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है। तो हम इसके लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्स इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर। ये क्या हो जाए, एक्सप्लोर हो जाएगा। जहां से हमारा लाइन बैंड था वहां से हमारा अलग हो जाएंगे, यानी एक्सप्लोर हो जाएंगे। फिर से अगर हमें ज्वाइन करना हो, जे इंटर करेंगे, सेलेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट इंटर, ये हमारा फिर से ज्वाइंट हो जाएंगे। ऐसे आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सर्कल। सर्कल के लिए सी इंटर करते हैं, क्लिक सेंटर पॉइंट। इसके बाद से रेडियस डालते हैं, हमें कितने रेडियस का सर्कल चाहिए वो रेडियस डाल के इंटर कर लेते हैं हम। ये तो हमारा हो गया रेडियस सर्कल। अगर हमें डायमीटर में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, सी इंटर क्लिक सेंटर पॉइंट एंड डी, डी मतलब डायमीटर, डी इंटर करेंगे, डायमीटर वैल्यू डालेंगे और इंटर कर लेंगे। तो ये हमारा डायमीटर में है और ये हमारा रेडियस में है। अगर हमें इनको चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे, डी डी आई, डायमीटर को चेक करने के लिए डी डी आई। तो हमने ये डायमीटर में बनाया था, इस पर जब क्लिक करेंगे और क्लिक करके सर्कल या आर्क, या तो आर्क हो सकता है या सर्कल हो सकता है, उसके सरकमफ्रेंस पे हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करेंगे और डायरेक्शन देके हम क्लिक कर लेंगे। ऐसे हमारे पास इसका वैल्यू शो हो जाएंगे कि कितने डायमीटर का है। अगर रेडियस में मेजर करना हो तो डी आर ए, डायमेंशन रेडियस, डी आर ए इंटर क्लिक सर्कल और आर्क एंड डायरेक्शन क्लिक। अगर आपका ऐसे क्रॉस आया हो तो ये डाया है, अगर आर लिखा हो तो रेडियस में वैल्यू दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारे पास टू पॉइंट सर्कल। एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और हमें ऑलरेडी गिवन हो दो पॉइंट, एक पॉइंट और दो पॉइंट। दो पॉइंट अगर हमें गिवन हो तो हम वहाँ पर टू पॉइंट सर्कल बना सकते हैं। सी इंटर टू पी इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकेंड पॉइंट क्लिक। ऐसा अगर हमें गिवन हो तो हम टू पॉइंट सर्कल बना सकते हैं। अगर थ्री पॉइंट हो, सी इंटर थ्री पी इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकेंड पॉइंट क्लिक एंड थर्ड पॉइंट क्लिक। तो ये हो गया हमारा थ्री पॉइंट सर्कल। अगर हमें टू पॉइंट अगर दूसरे तरीके से गिवन हो, लाइक मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ये है और एक ये है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें एक सर्कल बनाना, सी इंटर टू पी इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकेंड पॉइंट क्लिक। ये हमारा टू पॉइंट हो गया। थ्री पॉइंट के लिए हमें तीन पॉइंट गिवन होना चाहिए। हमेशा हमें अगर तीन पॉइंट गिवन हो तभी हम थ्री पॉइंट सर्कल बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते हैं। अगर हमें तीन पॉइंट गिवन हो तो हम बना सकते हैं, सी इंटर थ्री पी इंटर, फर्स्ट पॉइंट क्लिक, सेकेंड पॉइंट क्लिक एंड थर्ड पॉइंट क्लिक। ये हमारे थ्री पॉइंट सर्कल हो जाएंगे। इसके बाद आता है टेंजेंट सर्कल। टेंजेंट सर्कल क्या होता है कि हमें ऑलरेडी दिया हो कोई टेंजेंट, हमें इन दोनों लाइन के बीच में एक सर्कल बनाना जिसको हम टेंजेंट सर्कल बोलते हैं। सी इंटर टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट क्लिक, सेकेंड टेंजेंट क्लिक, रेडियस वैल्यू इंटर। तो ये हमारा टेंजेंट सर्कल हो। या तो हमें ऐसे दिया हो या फिर हमारे पास, या फिर इन दो सर्कल, ये दो सर्कल के ऊपर हमें एक टेंजेंट सर्कल चाहिए। सी इंटर टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट क्लिक, सी इंटर टी इंटर, फर्स्ट टेंजेंट क्लिक, सेकेंड टेंजेंट क्लिक, रेडियस वैल्यू हम डालेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमें टेंजेंट सर्कल बन जाएंगे। तो या तो दो लाइन के बीच में बना सकते हैं या फिर दो सर्कल के बीच में टेंजेंट बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कॉपी और मूव। हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमने बना दिया उसको कॉपी करके कहीं और रखना हो तो हम कैसे रखेंगे।
सी ओ इंटर, कॉपी के लिए सी ओ इंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। सेंटर पॉइंट से अगर हम बेस पॉइंट सेंटर दे रहे हैं तो जहां भी हम पेस्ट करेंगे वो सेंटर से ही पेस्ट होगा। अगर हम बेस पॉइंट साइड में दे रहे हैं, सी ओ इंटर, क्लिक क्लिक ऑब्जेक्ट, एंटर, क्लिक बेस पॉइंट एंड क्लिक नेक्स्ट पॉइंट, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम बेस पॉइंट सेंटर में दे रहे हैं तो हम जहां भी पेस्ट करेंगे सेंटर से होगा। अगर बेस पॉइंट हम कोई कॉर्नर पे दिए हैं तो जहां भी हम पेस्ट करेंगे तो वो कॉर्नर से होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि हम बेस पॉइंट क्या दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं और हमें कहाँ पेस्ट करना है, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तभी हम कॉपी के लिए अच्छे से बेस पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद आता है मूव, एम इंटर करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। इसमें भी सिर्फ कॉपी की तरह हमें बेस पॉइंट देना होता है। जहाँ से बेस पॉइंट देंगे हमें पेस्ट भी वहीं से होगा। अगर बेस पॉइंट हमने सेंटर में दिया है तो पेस्ट भी हमेशा सेंटर में होगा। अगर हमने बेस पॉइंट किसी साइड में दिया तो हमें पेस्ट भी साइड में होगा। इसके बाद आता है हमारे पास पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की क्या होता है, लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंट होते हैं। पीएल इंटर हमने किया तो पॉलीलाइन जो होता है हमारा, जहां से हम बेंड करेंगे वो वहां से वो अलग लाइन आ जाएंगे। बट लाइन क्या होता है, लाइन हम जैसे बेंड करेंगे वो अलग अलग लाइन आ जाएंगे। जैसे हमने ये पॉलीलाइन बनाया तो जैसे एक को सेलेक्ट करा तो ये सारे लाइन को सेलेक्ट हो रहा है। और अगर हम लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो लाइन को जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो पॉलीलाइन में ये डिफरेंट है। और एक और डिफरेंट है पॉलीलाइन में, पी एल इंटर। पॉलीलाइन का शॉर्ट कमांड होता है पी एल इंटर, क्लिक स्टार्ट पॉइंट, डब्ल्यू इंटर। इनकी हम थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग थिकनेस हमने दिया 50 और एंडिंग थिकनेस में 50 दिया, तो ये क्या हो गया, हमें 50 थिकनेस का एक पॉलीलाइन हो जाएंगे। जैसे हम करेंगे वैसे हम ग्रो हो सकते हैं। अगर इसको ज्वाइंट करना हो तो सी इंटर करेंगे तो ये आपस में क्लोज हो जाएंगे। ऐसे हम पॉलीलाइन का भी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, बट ये लाइन में नहीं कर सकते हैं। एक और आता है पॉलीलाइन से, आपको पी एल इंटर करेंगे, क्लिक स्टार्ट पॉइंट, डब्ल्यू इंटर, विड्थ 0 इंटर, 0 इंटर। तो हमने 0 0 का विड्थ ले लिया तो ये हमें नॉर्मल लाइन आ जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एरो बनाने के लिए, तो डब्ल्यू इंटर विड्थ करेंगे, स्टार्टिंग विड्थ हम 50 रख लें और एंडिंग विड्थ 0। एंडिंग विड्थ क्या होता है कि स्टार्ट जो होगा वो 50 की थिकनेस से और एंड जो होगा वो 0 की थिकनेस से होगा। तो हम इंटर करेंगे तो देखिए जब स्टार्ट हुआ हमारा, स्टार्ट हो रहा है वो हमारा कितना है, 50 है, और जो एंड हो रहा है वो हमारा 0 है। ऐसे हम कोई भी एरो बना सकते हैं। पॉलीलाइन और लाइन में ये डिफरेंट होते हैं हमारे पास। इसके बाद आता है आर्क। आर्क का क्या यूज है, आर्क जो है, आर्क का यूज है कि हम आर्क 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, सेंटर पॉइंट आर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये इंटर करेंगे तो हम सबसे पहले जो ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ऑर्थो ऑफ करेंगे। आर्क बनाने के लिए हम ऑर्थो को ऑफ करेंगे, फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए एंड थर्ड पॉइंट के लिए। इसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट आर्क। इसको हम मैनुअली बना सकते हैं, इसमें कोई डायमेंशन की जरूरत नहीं होती। ए इंटर, क्लिक स्टार्ट पॉइंट, क्लिक सेकंड पॉइंट एंड क्लिक थर्ड पॉइंट। इसके बाद आता है हमारे पास 2 पॉइंट आर्क। 2 पॉइंट आर्क हम इसको बोलते हैं क्लिक स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो उसमें हम 2 पॉइंट आर्क बना सकते हैं। ए इंटर, क्लिक स्टार्ट पॉइंट, ई इंटर, क्लिक एंड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शन है, एंगल, डायरेक्शन और रेडियस। अगर हमें एंगल में बनाना है तो ए इंटर करेंगे तो ये एंगल आ जाएंगे। कितने का एंगल में बनाना है वो वैल्यू डालेंगे और इंटर कर लेंगे तो ये हमें एंगल में हो जाएंगे, डी ए एन। किसी भी एंगल को हम मेजर करने के लिए कमांड होता है डी ए एन। क्लिक करते हैं, क्लिक आर पे क्लिक करके, और हम डायरेक्शन से क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ देखेंगे तो देखिए ये हमारा क्या 45 एंगल पे एक आर्क बना हुआ है। तो हम ऐसे आर्क को बना सकते हैं एंगल के थ्रू। इसके बाद आता है हमारे पास ए इंटर, क्लिक स्टार्ट पॉइंट, ई इंटर, क्लिक एंड पॉइंट। अगर हमें रेडियस में बनाना हो, आर इंटर रेडियस, कितने रेडियस का चाहिए, जितने भी रेडियस के चाहिए वो रेडियस हम डालेंगे और इंटर कर लेंगे तो ये उतने रेडियस पे हमें आर्क बन जाएंगे। इसको मेजर करने का डी आर ए इंटर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दिख जाएगा कितने रेडियस के हैं, 2 रेडियस। तो आप रेडियस में बना सकते हैं, मतलब डायरेक्शन ही बना सकते हैं। आपको डायरेक्शन देना हो तो आप डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट आर्क के लिए ए इंटर क्लिक करते हैं, सी इंटर क्लिक, सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्शन देके वैल्यू डालते हैं
और इंटर करते हैं। इसके बाद से हमें कितने एंगल पे बनाना है, कितने एंगल पे बनाना है वो एंगल डालेंगे और इंटर कर लेंगे। तो देखिए हमारा क्या उतने एंगल पे मेजर कर लेंगे DAL 20 डिग्री एंगल पे हमारा बना हुआ। रेडियस कितना है DRA डायमेंशन रेडियस। जैसे हम रेडियस को मेजर कर सकते हैं हमें कितने रेडियस का बनाना है और एंगल कितना देना है। इसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट R। तो आप इससे बना सकते हैं सेंटर पॉइंट R।